हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, आर ओ के री एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में सबसे पहले करंट अफेयर के 11% लगाएंगे। उसके बाद में 19% जो है जीएस के लगाएंगे। और ये 19% दोस्तों टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं। केवल आपके लिए वही पर्सन लेकर आते हैं जिनकी पूछे जाने की एग्ज़ाम में 100% जो है संभावना रहेगी। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं, तो सेशन में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के पर्सन मैंने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। पर्सन नंबर 1 है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल खेती आधुनिक भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी विकल्प, उन्नत कृषि विकसित भारत। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का ये थीम है, उन्नत कृषि विकसित भारत। प्रश्न नंबर 2 है, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर प्रशिक्षण पूरा किया? पानी के अंदर जो है इसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक चौथी पीढ़ी का गहरे पानी में चलने वाला पनडुब्बी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौथी पीढ़ी का गहरे पानी में चलने वाला पनडुब्बी है मत्स्य 6000। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? LCR का मुख्य उद्देश्य आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना। क्या रहेगा आंसर? बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना LCR का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? कच्चा द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार। तो भारतीय मछुआरों के जो है सीमित अधिकार। और ये कच्चा द्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच विवाद वाला द्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौरव, लक्ष्य या फिर डिस्ट्रॉयर आग्नेय? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विकल्प, गौरव। गौरव आपको याद रखना है, ये क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है जिसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। नाम इसका गौरव है। और दोस्तों DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए 1000 किलोग्राम वजनी है। इस क्वेश्चन के अंदर कई फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? देखिए 2022-23 का डाटा जो उपलब्ध कराया गया है, परंतु ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि अभी ये जारी किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। और अप्रैल 2025 को ये डाटा जारी किया गया है। पूछा गया है कौन पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर दोस्तों गुजरात राज्य है। याद रखेंगे, पहले स्थान पर गुजरात है। यदि सेकंड स्थान पूछ लिया जाए तो तेलंगाना जो है सेकंड स्थान पर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, भारत ने फ्रांस से कितने राइफल एवं लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है? आप सभी जानते हो कि राइफल जो है युद्ध में अच्छे कारगर साबित हुए हैं और ये हम फ्रांस से ले रहे हैं। और डील की गई है 64,000 करोड़ रुपए की। और कितने राइफल जो है मंगाए जाएंगे? तो इनकी संख्या है 26। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 लगाइए, किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में जहांगीर हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो 13वीं बार जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? मैड्रिड में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्तीय वर्ष 2026 यानी कि 25-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है। तो आरबीआई का क्वेश्चन और बैंकिंग से 2 से 3% आप सभी जानते ही ऑलरेडी कि एग्जाम में 100% आने वाले हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प 6%। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल या फिर विराट कोहली। समझ गए होंगे, आंसर ऑप्शन सी रहेगा विराट कोहली। ये 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं T20 क्रिकेट में। प्रश्न नंबर आपका 11 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डी विकल्प यहाँ पर राइट है, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2026 तक जो लाने का लक्ष्य रखा गया है प्रजनन दर को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पहाड़ी और अवस्थिति दी गई है। चिन श्रृंखला पहाड़ी किस राज्य में है ये, तो ये आपकी मणिपुर में है। ए का 4 आएगा सारामती जो कि नागालैंड में अवस्थित है। बी का 1 है कोलाई मलाई तमिलनाडु। सी का 2 है मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में है। तो डी का 3 है, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, सैडलर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सत्य हैं। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति। आपने देखा होगा इसी प्रकार एक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही लिखे हुए हैं। सैडलर कमीशन से संबंधित तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सभी पॉइंट इसके बारे में सत्य हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट किस देश के कानून से अंतर्ग्रहित किए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ये रिट ली गई है, तो राइट होगा ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन से ली गई है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 है। इस प्रकार की रिटों को दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं वाला पूछा गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल आता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये भी आएगा। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चलिए डी देख लेते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये नहीं आएगा। यही आंसर हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर आपका देखिए 18 है, दस वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है और वर्तमान आयु का योग ही पूछ लिया गया है।
3 और 4 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए कर लेते हैं। ये कह रहा है कि राम की आयु मोती की आयु से आधी है। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। राम और मोती को लिख लेते हैं। राम 1 है, मोती जो है इससे डबल है। यही तो कह रहा है प्रश्न में कि राम की आयु मोती की आयु से आधी है, तो राम जो है आधा हो जाएगा मोती से, ठीक है। और इनका वर्तमान अनुपात जो है 3:4 दिया गया है। फिर उसके बाद में 10 इसके नीचे लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको ट्रिक से हल कर रहे हैं। इससे वेरी इजी हो जाता है सवाल को करना। देखिए यहाँ पर 4 की गुणा 1 में कीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 3 की गुणा 6 में कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा। और इनका यहाँ पर डिफरेंस लेना होता है, कितना आएगा? 2 आएगा। फिर आप जो है 10 की गुणा 4 में कर दीजिए, 40 हो जाएगा। और 3 की गुणा 30 में कर दीजिए, 30 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 10 आएगा। तो 2 बराबर जो है 10 के है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पंजे 10, 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 गुणा 5 कर दीजिए, 7 पंजे 35। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से किसी भी प्रश्न को निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 19 है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 13 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है? तो ऑप्शन से कर लेना है। 13 से भाग देंगे तो आपका 5 शेष बच जाना चाहिए, तो आप इसको कर लीजिएगा। 13 पंजे 65, देखिए 4 शेष बच रहा है, ये नहीं आएगा। फिर आप इसको कर लीजिए, 13 चौका 52 हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 और 13 चौका 52 4, इस तरीके से ये भी नहीं आएगा। फिर आप जो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आप डी वाले को डिवाइड कर लीजिएगा, देख लेना कौन सा आंसर सही रहेगा। और यदि कोई त्रुटि हुई तो आप जो आंसर नहीं निकाल पाओगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, पहला कथन सही है। यहाँ पर आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध व उन्हें पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मूल कारण था। सत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। याद रखना है, जो सेकंड वाला पॉइंट है याद कर लेना है कि आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध व उन्हें पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मूल कारण था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋण आयन उत्पन्न करते हैं, ऋणायन उत्पन्न करते हैं। क्या ये सही लिखा हुआ है? मुझे लगता है कि पहला ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। यहाँ पर ऋणायन लिखा गया है, जो कि गलत है, H+ होना चाहिए था। उसके बाद में अक्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं। तो ये दूसरे वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट होगा ऑप्शन बी विकल्प। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधारा पूछा गया है आपसे। क्यूराइल जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इरमिंग जलधारा और क्यूरेशिया जलधारा। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, और इरमिंगर जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, जबकि नॉर्वे की जलधारा और क्यूरेशिया की जलधारा ये दोनों ही जलधारा गर्म जलधारा हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट को देखिए, मलेरिया से क्या चीज़ प्रभावित होती है? मलेरिया रक्त कोशिकाएं, ए का 5 आएगा। फाइलेरिया जो है लसिका ग्रंथि, बी का 4 आएगा। इंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सी का 2 है। ल्यूकेमिया जो है ये बोन मेरो अस्थि मज्जा, तो डी का 1 है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 5 4 2 1, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 आएगा। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं पर्यावरण की क्लास में। जिन विद्यार्थियों ने पर्यावरण की क्लास नहीं देखी है, दोनों क्लासों को अटेंड कर लीजिए। जल्द ही तीसरी क्लास भी प्रोवाइड करा दूंगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 से ही है। देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, हमने आपको बताया था कि इसमें 5 ऐड कर देना, 1997 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत होगा। कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से, तो यहाँ पर डी ही सही सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलाना आपको सूची नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण का प्रश्न है, भारत में कथन कारण का प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो वन क्षेत्र जो है कम होता जाता है, तो इसलिए नकारात्मक संबंध जो है दर्शाया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है। और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष यानी सीधा संबंधित रहा है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों का अवर क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? सर्वाधिक यौन अनुपात की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा केरल का है, फिर पुडुचेरी का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, तरंग का वेग v है, आवृत्ति f है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है, क्या आएगा? तो यहाँ पर इसमें संबंध आपको बताना है, कौन सा संबंध यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो राइट होगा ऑप्शन बी, v बराबर एफ लैम्डा। तो v बराबर न्यू लैम्डा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसको f से प्रेजेंट किया जा रहा है और वेवलेंथ को लैम्डा से और वेग को v से, ये इसके बीच संबंध होता है। प्रश्न नंबर 28 है, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर 4 ऑप्शन में सही रहेगी? वेग को 2 गुना कर दिया जाए, संवेग दिया गया है, गतिज ऊर्जा दिया गया है। संवेग का क्या फार्मूला होता है? p बराबर mv होता है। ये कह रहा है कि वेग को 2 गुना कर रहे हैं, वेग को 2 गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 2 गुना करेंगे वेग को, दोस्तों देखिए यहाँ पर m गुना 2v, तो यहाँ पर 2mv, तो यानी कि तो p बराबर mv होता है, तो संवेग क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना कोई ऑप्शन सी में दिया गया है, ये राइट होगा। और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है? k बराबर 1/2 mv²। यदि v² में 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेरी इजी था, ऑप्शन सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 29 है, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में विलय किए गए राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में विलय किए गए राज्य, सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नागपुर का विलय वर्ष है 1954, नहीं 1854, तो यहाँ पर दोस्तों 1 का 4 हो जाएगा। झांसी 1853 है, तो यहाँ पर 3 होगा। सतारा का जो विलय हुआ था 1848 में हुआ था, सी का 1 है। बाघाट का 1850 है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है परंतु अच्छा क्वेश्चन है, डी राइट आंसर है। क्योंकि सन जो है याद करने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं कुछ विद्यार्थियों के, परंतु कुछ तो याद कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी अच्छे पॉइंट है उनको याद करें, जैसे नागपुर 1854 है, और आपको याद रखना है झांसी 1853 है, सतारा 1848 है, और
बघाट 1850 है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल तो डीमोनेटाइज है, फिर भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से और मॉक टेस्ट के माध्यम से। प्रत्येक क्लास को वॉच करो, तभी आपको बेनिफिट होगा। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और जो करने वाले हैं, तो वो सभी कंटिन्यू वीडियो को वॉच किया करो, कम समय की होती है। अच्छी जानकारी के साथ में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, तो यहाँ पर 1799 आएगा। उसके बाद में मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। और मद्रास की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, 1769 में हुई थी। श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, 1792 में ये हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका क्रम बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका 69 वाला, यानी कि तीसरा पॉइंट पहले आएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा दूसरा पॉइंट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आएगा, फिर पहला पॉइंट आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में 30% कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।